पांचवी रात्रि में हम लोग प्रवेश हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा बताया गया है, विशेष विशेष कल जहां छोड़े, अभी तो 2 ही श्लोक हुआ 18,000 का, लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि हम माया को पकड़ लिए हैं। उस माया को ध्वस्त करना है। सत्यम परम धीमहि, असत्य के पीछे भागेंगे, अशांति ही अशांति, अंत में कुछ नहीं मिले। बालू को उठा लो हाथे में, थोड़ी देर बाद सब खत्म, अपने गिर जी। इसलिए परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु न आए। लेकिन परम सत्य जो वर्तमान भूत भविष्य में तीनों काल में जो एक समान है, उसी को सत्य कहते हैं। उस परम सत्य को आश्रित जब हम हो जाते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, तो एक अनुभूति होने लगता है कि वो परम सत्य कण कण में है, सबके हृदय में वही बैठा है। इसलिए विशेषता पूर्वक ये अनुभूति हो जाए। तम सोमा ज्योतिर्गमया, तम सोमा ज्योतिर्गमया, असतो मा सतगमया, तम सोमा ज्योतिर्गमया, मृत्यम अमृतम च, तम असतो मा सतगमया। ये भागवत क्या है? हमें असत्य से निकाल कर सत्य के पीछे भागना की प्रयास लगा देते, और उस सत्य की फिर हम दर्शन कर पाते, उसकी अनुभूति कर पाते, फिर हम आनंद में हो जाते हैं। याद रखना, उस सत्य का टुकड़ा है, हम असत्य का टुकड़ा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, असतो मा सत्यगमया, हमारा दौड़ सत्य के बाद हो जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमया, उस अंधकार से हम निकल जाए, उस अज्ञानता जो अंदर पड़ा है। कब तक इस अज्ञानता में हम जिएंगे? कितने जन्मों से इस अज्ञानता जमा हुआ है। एक कक्ष 40 साल से अंधकार में है, लेकिन भैया जैसे दिया प्रज्वलित किया, सेकंड्स में उजाला हो गया। भले हम कई जन्मों से, करोड़ों जन्मों से अज्ञानता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत का दीप अभी उजाला कर देंगे, वो प्रकाश में ला देंगे। वो अंधकार गया, वो डर गया, वो भय गया। इसलिए इसका अर्थ नहीं है कि हजारों साल से अंधकार है तो वही रकम रहेगी। प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे वो प्रकाश मिले तो तमसो मा ज्योतिर्गमया, संसार के प्रकाश बाहर उजाला हो जाता है, और इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश के अंदर उजाला हो जाता है। और शास्त्र में भी वर्णन किया गया है, अमृतम मृत्युमा अमृतम गमया। 7 दिन का नोटिस तो परीक्षित को मिला, हम सबको भी 7 दिन में जाना है। ये मृत्यु को उजागर बनाना है। मृत्यु नहीं रह जाए, मृत्यु आनंददायक हो जाए। अभी किसी से पूछो तुझे मृत्यु चाहिए, रेडियो में छड़ा दो, दुख के साथ सूचित किया जाता है, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। वो मृत्यु आनंदित हो सकता है। ध्रुव का तो आनंदित हो गया। मृत्यु ध्रुव आई, ध्रुव महाराज अपना पांव धरकर विमान में बैठ। हमारे पांडवों का मृत्यु उजागर हो गया। ब्रजवासियों का भैया जीना मरना दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार ये श्रीमद् भागवत जो है प्रेम कुमार तो सभी ग्रंथों की ओर देखोगे, ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भैया ये तो कुछ और
बात कर रहा है, ये निष्काम भक्ति की बात कर रहा है। भक्ति है, लेकिन कैसा भक्ति है कि भगवान विजय नंदन के पीछे पीछे भाग रहा है, द्वारका से पीछे भागते भागते रणछोड़ लाए बनकर ठाकुर में आकर बैठ गए। वो परमात्मा तो भक्ति के चलते भक्त के पीछे भागते हैं, वो भक्त वत्सल्य है। ये श्रीमद् भागवत भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा है, जो निष्काम भाव से सेवा किया। सुदामा ने निष्काम भाव से सेवा किया। भगवान पहले उसका सर्वस्व लेगा। थोड़े से तंदूर था, 10 दिन का भूखा, कुछ खाया पिया नहीं, बस सर्वस्व तंदूर है, नहीं खाया, मैं कैसे खाली आ जाऊं। बीबी तो मानने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो कन्हैया ने सुदामा को देखकर रोने लगा। अरे मेरा मित्र मुझे देखकर रोने लगा, जब मेरे हाल सुनेंगे तब कौन हालत होगा। इसलिए नहीं, मैं अपने मित्र को दुख नहीं सह सकता हूं। ये प्रेम की परिभाषा। प्रेम है क्या? प्रेम वो है जो अपने प्रीतम के लिए, अपने स्वामी के लिए अपना सर्वस्व कर दे। सर्वदादम सारहितम सतिदम साकारणे सतिदम सा। Hundreds of reasons is there that Orissa should be broken. 100 कारण है कि टूट जाना चाहिए। सीताराम का प्रेम देखिए, मेरे राधे और कृष्ण का प्रेम का रिश्ता देखिए, वो टूट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं टूटते। ना मेरे सीता तोड़ सकती, ना मेरे राम तोड़ सकती। 14 साल साथ में हुए, जुदाई हुआ। अब सोचिए, सीता वाल्मीकि का आश्रम, गर्भवती का अवस्था थी, तो राम यहां कि मेरे राम कभी बताया गया है अपने खाट पे नहीं सोए, कि उसकी सीता बताया गया है जमीन पे सो रही है। महल में रहते हुए भी नीचे सोते हैं, और रोज रात बताया गया एक वृक्ष के बीच में रोते हैं। भैया वही है रात रानी का पेड़ वृक्ष। सीता राम का प्रेम सोख लिया अपने में, इसलिए रात में मांगती है, जिसमें निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम है, अपने के लिए नहीं, अपने प्रीतम के लिए। वो प्रेम टूटता नहीं है। कृष्ण भगवान चले गए वृंदावन छोड़कर मथुरा, फिर मथुरा से द्वारका 16,108 पटरानी के साथ विवाह किया। आप किसी से प्रेम करते हो, अगर किसी के साथ विवाह कर ले, उसके फोटो को आप फाड़ के आगी में छोड़ दें, लेकिन एक मेरी राधे है, उसका प्रेम कम नहीं हुआ। और मेरे कृष्ण है, राधे के प्रेम के लिए इतने 16,808 शादी किया। सब राक्षस को बताए के लिए, मैं यहाँ हूं द्वारका, वहां नहीं जाना, मेरे वृंदावन नहीं जाना, तुम सब यहाँ आना, मुझसे लड़ने यहाँ आना। वो मेरे सरल गांव है, साधारण गांववासी है, वो लड़ना नहीं जानते हैं, साग भाजी खाते हैं, वो लोग चालाकी करना नहीं जानते हैं। तुम सब राक्षस जरासंध, कंस के ससुर सब यहाँ हो, मैं द्वारका में हूं, मेरा बच्चे लोग यहाँ है, वहां कोई नहीं है मेरा। अद्भुत प्रेम, कितना बड़ा प्यार दोनों का। इसलिए आज भी दोनों साथ है भैया, आज भी दोनों साथ है। प्रेम त्याग है और समर्पण है। अरे माता पिता से पूछो प्रेम क्या, अपने बच्चों के लिए सर्वस्व दे देते, लेकिन ये बच्चे कब समझ पाएंगे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए सर्वस्व कर दिए। आज हमारे पास समय नहीं है, हम अलग से घर लेंगे, विवाह पर मैडम आ गई है, सेपरेट हाउस,
माता पिता बोले पैदा किया था कि हमारा बुढ़ापा सारा रहेगा, लेकिन क्योंकि मोबाइल है ना, साहब गड़बड़ी मोबाइल, तुरंत फोन चला जाता है, ससुराल नहीं बेटी जल्दी से अलग हो जाओ। अरे ये संस्कृति सिखा है। मेरी सीता ने जाते अलग नहीं हुआ, सबको बटोरे और राम राजा जोड़ने की कला है, ये भागवत सिखाता है। मेरे राम ने खाली सेतु बंद नहीं किया, मिथिला और अयोध्या का मेल मिलाप किया, जनक और दशरथ का मेल मिलाप किया, वशिष्ठ और विश्वामित्र का मेल मिलाप किया, समस्त प्राणियों के हृदय में मेल मिलाप किया। ये मेरे राम की कला है, जो जोड़े वो राम है, वो कृष्ण है। इसलिए विशेषता पूर्वक निस्वार्थ प्रेम जहां पर होता है, निष्काम प्रेम, वहां पर मन मारी जाता है। भाव सहित खोजे प्राणी, पावे भक्ति मनी सब सुख खानी। भाव सहित खोजे प्राणी, भाव होना चाहिए। भगवान भाव का भूखा है। तुम कर रहे हो क्रिया, वो नहीं देख रहा है कि तुमने कितने कुछ किए, वो भाव देख रहा है किस भाव से किए। तुमने अच्छा भोग बनाए, लेकिन चिल्लाए चिल्लाए बनाए, सब हमें देने से बनाएंगे, अपने नहीं बनाए मांगे को, चिल्लाए चिल्लाए के बनाए। अरे बाप रे, अभी तो ये बनाना, अभी ये बनाना, सब हमें बनाएंगे। फिर बर्तन बांधना है मुझे और कोई नहीं है। तो सेवा तमोगुण की वजह। अब जब सेवा मिले और सेवा में बोलो प्रभु आपका विशेष कृपा है, आपने मुझे चुना, आपने अर्जुन को चुना था। पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में 640 मिलियन लोग ने अपने अर्जुन को चुना। साहिब मैं देख दिया योग प्रोक्ता पुरातना भक्तों सामे सका चेहमी रहस्य में तुमने अपना रहस्य दिया। गोविंद ने आपको चुना, आप चिल्ला रहे हो। इसलिए जब भाव से सेवा करोगे तब नाच नाच के करोगे, आनंद में करोगे। उसके अनुभूति में करता है, थकान नहीं रही चाहिए। हमारे वानर सेना जब राम जी के लिए सेतु बंद कर रहे थे, अरे बाप रे, आनंद से इतने बड़े बड़े चट्टान को उठा लाते थे। और जब अंत में राम जी को जैसे समर्पण होते थे ना, सब थकान खत्म। हरती थी हरे, जो हमारे दुखों को हर ले वही हरि। तभी तो बोलते हरि बोल, हरि के नाम बोलो। तो उधर से आप नहीं बोलो हरि बोल, अरे नहीं ये बोल रहा है हरि के नाम बोलो। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय लक्ष्मी नारायण। अभी तो इधर से हरि बोल, उधर से हरि बोल। हरि के नाम जान की साधन विघ्न बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सब कुछ करेगा भला कि हरि के भक्ति मिल जाए। इसलिए भगवान को भाव का भूखा है। भगवान बाहर नहीं देखते, तो जो भी हो जैसा हो वो अंदर झांकते। बस किस भाव से मुझे दिया। गीता में 9वां अध्याय के 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयाचति तथाहं भक्ति उपरांतम आश्नामि प्रयात्मानम। वो एंडेवा, वो भावना देखता है। जिस भावना से तुम उसके दे रहे हो वो पेट्टू नहीं है, वो भूखा नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है। भाव से मुझे भजोगे तो भाव से बेड़ा पार है।
आप हो जाओ मेरा बस यहाँ मेरा सत्कार है। जो भाव से मुझे दोगे मैं उनको दूंगा, उसमें प्रेम भरा होना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र के अनुसार से और जहां भाव आ जाए तो भगवान पीछे पीछे भागे लगे। भाव का भुगाइए। कर्माबाई जगन्नाथपुरी में, कर्माबाई उनकी नाम नहीं थी, करारा बाई थी। लेकिन पिताजी ने एक बार कह दिया, बेटी बिना भोग लगाए मैं जा रहा हूं प्रचार करने के लिए दूसरी गांव, तुम ठाकुर को भोग लगाए तब खाना। वो तो बताया नहीं, बेटी पहले नहा लेना, पहली बार छोटी है ना, कि नहा धोकर तब पूजा पाठ करना, भोग लगाना। बोलो बेटी भोग लगाना। अब बेटी क्या करी, दतून कर रही है, पानी चढ़ा दिया, खिचड़ी निकालने लगी, दतून करते करते फिर गई, फिर वो बनाते बनाते, अब वो तो जाती है, भगवान है तो उसको खाएगा जरूर, और बनाकर सब कुछ दिया। अब प्रभु जी जल्दी से खा लो। अरे भैया इतना भाव से दी छोटी बच्ची नन्ही करारा भाई, तो भगवान को खाने लगा, तेरा प्रेम से दिए। ऐसे रोज करने लगी, दतून करते करते, ना नहाती ना धोती। लेकिन एक बार एक साधु बाबा आया, देखा स्वयं जगन्नाथ भगवान, मंदिर का भगवान यहाँ बैठा खिचड़ी खा। साधु बोला ये करारा भाई कहा कर रही, आकर कहते हैं बेटी ऐसे नहीं, नहा धोकर पवित्रता से शुद्धता से। एक्सटर्नल बात कर रहे हैं, भगवान इंटरनल की बात कर रहे हैं। इंटरनल तो शुद्ध है, एक्सटर्नल शुद्ध कर क्या करोगे। और करारा भाई दूसरा दिन वो नहाने लगे, भगवान मंदिर से आकर बैठ गए, बोल रही भैया का खिचड़ी का दूध अभी मसक कुकी को भगवान नहीं रहेगा। और तब पुकार की, अरे कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। उसकी नाम करारा है, लेकिन बोल रहा है जल्दी कर्मा, बस वही नाम पड़ा कर्मा। जल्दी कर्मा नहीं, अरे जगन्नाथ जी मैं अभी नहा रहा हूं। क्यों नहा रहे हो, कभी तो नहाती नहीं हो। साधु ने बताया, छोड़ूंगा नहीं साधु क्या। भाव भी तो दिखता है, वो नहा कर सब कुछ कर कर तैयार कर खिचड़ी। अब समय नहीं, भगवान 2-3 खाया, मुंह में लगा, भागा। जैसे आगे का गर्भगृह खुला, पुजारी आगे फूंक कर देखा, यहां सब खिचड़ी लगा। ठाकुर ये कौन लीला है। भगवान ने बताया कर्मा भाई। अब रोज जगन्नाथपुरी में आज भी कर्मा भाई का जो खिचड़ी लग रहा, क्योंकि कर्मा भाई जब शरीर छोड़े तो भगवान बहुत रोने लगे। जब रोने लगे तो सबने पूछा रो क्यों रहे हो, बोले मेरी कर्मा भाई चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। उसकी याद आने लगा, भैया भक्ति वो है जिससे भगवान तुम्हें याद करे। ऐसा निष्काम भक्ति इतने साल से किया, भगवान बेटा नहीं है, भगवान बेटी नहीं है, बेटा दे दो। भगवान बोले ले बेटा, हमारा तुम्हारा रिश्ता खल्लास खत्म, तुम जो मांगते थे लो जाओ। इसलिए निस्वार्थ प्रेम, मांगने से प्रेम घट जाता है, घट जाता है। आज भी कर्माबाई का खिचड़ी भोग लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में एक मल्ला था, वो मल्ला रोज अपना नौका चलाता था, और छोटे से उसको साधु संत मिल गए थे, और साधु ने उसको एक ही चीज बताया, सरल भाव का, पढ़ा लिखा नहीं था, कभी इतना ही बताया, तो जब भी कभी तुमसे कुछ भी पूछे, कोई भी व्यक्ति तुमसे बात करे तो एक ही चीज कहे, बहुत इधर उधर की बात नहीं, हमारा गोपाल जी जाने भैया मैं क्या जानूं। कुछ भी कोई पूछे बस हमारे गोपाल जी जाने मैं क्या जानूं। ये छोटा से ले लिया, यही बोलता था।
और तुरंत क्या हुआ, कोई भी बात, कोई गृहस्थी के बाद पूछे उससे, कोई उसकी साधना के बाद पूछे कि भैया तुम्हारी गृहस्थी कैसे, मेरे गोपाल जी जाने, मैं क्या जानूं। कोई उसकी गृहस्थी कितने बच्चे, मेरे गोपाल जी जाने, मैं क्या जानूं। सब कुछ में यही, खेती कैसे चल रहा है, खेती अच्छा हो रहा है कि मेरा गोपाल जी जाने, मैं क्या जानूं। बस ये मंत्र तो है इसी के लिए। एक बेटी थी, 2 बेटा था, बेटी की शादी कर दी और 2 बेटा सेठ से पैसा मांगकर शादी कर दिया। सेठ को उधार भरना है और बहुत मेहनत करके उधार भर दिए। सेठ भी बहुत चालाक था, नकली रसीद बनाया कि पढ़ा लिखा तो है, ये दे दिया और बेचारा लेकर चले गए। जब चले गए कुछ दिन बाद उसने मुकदमा दावा कर दिया कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया। अरे बाबा सम्मन गया, इसको पकड़ के लाया गया, जज के आगे खड़ा करा, मल्ला के नाम को पुकार किया, सेठ आया, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने उधर नहीं चाहिए, मैं दे दिया। जज ने पूछा कोई तुम्हारा वहां पर साक्षी था? मेरे गोपाल जी था। बोले गोपाल जी कहाँ है? कहाँ रहते हैं? मेरे साथ रहते। तुम कहाँ रहते हो? गोपाल के साथ रहते। ये बाबा जज ही घबरा गए, इसकी तो यही बात है। गोपाल जी वहां थे? हाँ थे। अभी कहाँ है? मेरे पास है। और तुरंत क्या हुआ? देखो सच्चाई जो है ना, चेहरा पे झलकेगा। सत्य बराबर अपने, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, वो झलकेगा सच्चाई। तो जज ने सोचा कहीं ना कहीं ये कुछ सच तो बोल रहा है, लेकिन निर्णय करना इसने बोला देखो रसीद कहाँ है, कुछ रसीद दिया? बोला हाँ जी रसीद दिया, रसीद रख दी। देखा तो नकली रसीद, कुछ है ही नहीं, कुछ लिखा भी नहीं है, खाली खजान है। इसने बोला नहीं जाते तो कुछ नहीं। बोले मेरे गोपाल जी जाने। अरे असली रसीद कहाँ? बोले मेरे गोपाल जी जाने। अरे है कहाँ गोपाल? मेरे घर है। अरे घर कहाँ? जहां मैं रहता हूं। तुम कहाँ रहते हो? जहां मेरे गोपाल रहते हैं। जज ने बोला सम्मान निकाल गोपाल के नाम के द्वारा, और उस गांव में गोपाल को देखे। अब सम्मान लेने वाला गया कोर्ट कचहरी वाला, गोपाल गोपाल। भैया पूरा गांव में कोई गोपाल है ही नहीं। अंत में किसी ने बताया वो जो है ना वो मंदिर वही गोपाल है। अब मंदिर के पास गया, गोपाल। पुजारी को पूरा दास्तान पता है, पुजारी जानता था उसको कि बहुत ही निर्मल भक्त है, सरल स्वभाव के भक्त है। और उसने दर्शन कर लिया और सम्मान लेकर अपने गोपाल को दिया। बोले गोपाल जी ये तारीख के कोर्ट कचहरी में जाना है, मैं सब तैयार कर दूंगा। गोपाल जी उसका कोई नहीं है, तुम चले जाना, उसका कोई नहीं है। और उस तारीख को जब बताया गया, आवाज आया कोर्ट से, गोपाल जी हाजिर हो। एक वृद्ध व्यक्ति उबड़ी आया आ रहा है। मल्ला इधर खड़ा हो जाकर खड़ा हो गए, और जब खड़ा हो गए उसने बोला गोपाल जी तुम्हें हो? हाँ जी मैं हूं गोपाल जी। इसको जीतते हो? हाँ। सेठ को? हाँ। इसने सब पैसा दे दिया। रसीद कहाँ? बोले इसने अलमारी में, अलमारी के भीतर एक तिजोरी है वो खोलना, उसमें किताब है, उसके भीतर ये असली रसीद धरी से। और तुरंत भेजा गया। सिपाही लोग भगवान है, घट घट के बाद जानता है, वेदा हम समाधानी वर्तमानी चार्जुना, भूत भविष्य वर्तमान। वो मेरा भूत भी जानता, मेरा वर्तमान जानता, मेरा भविष्य भी जानता है, इसलिए उसके हम शरण में आए। और तुरंत जब वो रसीद ला कर दिया गया,
मल्ला को मुक्त किया जाए और सेठ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। और जो गवाही देने आया था गोपाल को अंदर ध्यान हो गया। अब जज गया अपने कक्ष में, बुलाया मल्ला को। वो जो गवाही देने वाला आया था वो कौन था? बोले गोपाल जी। कहाँ रहता है? मेरे साथ। तुम कहाँ रहते हो? गोपाल के साथ। समझ गए, इससे नहीं पता लगी। अपने उसके जेल को बुलाया जो गया था संबंध में। तुमने संबंध किसको दिए? बोले पूरा गांव में चिल्लाया गोपाल गोपाल, यहाँ कोई गोपाल नहीं था, तो मुझे मंदिर भेजा गया, बोले वहां गोपाल है। मैंने पुजारी देखा गया, जैसे पुजारी पुलिस जज अब सह नहीं पा रहा है, अपने कक्ष में गया और रोने लगा, बहुत रुपया। तुरंत वहां से घर चला गया, अपने कमरा बंद कर रो रहा है। पूरे परिवार आ गया, पूछ रहे अरे क्यों रो रहे हो? पूरा दास्तान बताया, और जब पूरा दास्तान बता दिया तो बताया गया वो जज क्या कहने लगा रोते रोते, सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान आते रहे। वो सुख सारद बताया गया नारद शेष महेश गणेश दिनेश जाई निरंतर गाए, उनके आगे भी नहीं ठाकुर आते हैं। आज वो मेरे आगे खड़े थे। सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान आते रहे। तो इतना अच्छा बात है, तुम्हारे आगे आए, तुम रो क्यों रहे हो? सोई से अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहते रहे। तो ठीक है, वो आ गया गवाही देने के लिए, तो तुम रो क्यों रहे हो ऐसे? सुख दो के उदरस दियो जो दियो, और सुख में कहूँ नहीं जो आते रहे। उसके आने का सुख नहीं, उसके जाने का दुख नहीं। अरे तो रोते क्यों हो? मैं कुर्सी पे बना जज, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मेरे ठाकुर कचहरी में खड़ा, मैंने इसको आदर सम्मान नहीं दिया, बस इसके लिए मैं रो रहा हूँ। अपना नौकरी भी छोड़ दिया, निकल गए वृंदावन में, और वृंदावन में जाकर अखंड भजन किया। आज भी ब्रजवासी जानते हैं जज स्वामी। और सुनो, कभी मंदिर के भीतर नहीं गया, जब चक्ष खुला रहते तो नहीं गया। जब बंद हो जाते थे और तड़प बहुत ज्यादा, तब बाहर लौटते थे मंदिर के। लोग ने पूछा मंदिर क्यों नहीं जाते हो? मैं अपराधी हूँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। क्यों अपराधी हूँ? मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। वो ठाकुर आगे खड़ा करे, मैं उठा भी नहीं, वो अहंकार में बैठा कि मैं जज हूं। इसलिए ये अनुभूति हो जाए। सुनो मानिज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभूति अनुभव क्यों मेरे ठाकुर है, मानना नहीं,
आप राम जी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, नारायण को मानते हो, ठीक मानता नहीं, एक अनुभव हो जाए अंदर की अनुभूति, तो वो आनंद के अनुभव, क्योंकि वो स्वयं आनंद में ही है। हम असत्य के पीछे भागते भागते वो अनुभूति नहीं कर पाए, इसलिए जीवन जीने का सही मजा नहीं मिला। अगर वो परमात्मा साथ में हो जाए, इसकी अलग मजा, इसकी अलग अनुभूति, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। आज वो स्वामी जज विख्यात हो गए, ब्रजवासी भी उसको याद करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा, निष्काम भक्ति करने वाले अमर हो जाते हैं। सुदामा जी का आज चर्चा हो रहे हैं, गोपियों की चर्चा होती है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया। हमारे विशेष भागवत की दृष्टांत में जब चलेंगे, और एक ही बात बताया गया है, भागवत का जो पूर्ण मुख्य विषय क्या है। कोई अगर आपसे पूछे भागवत का मुख्य विषय क्या है, बस दो ही चीज है, निष्काम भक्ति और दूसरा निर्मल शरणम सतम। क्योंकि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है। पहला स्कंद जो है अधिकार लीला, दूसरा स्कंद साधन लीला। तो अधिकार लीला में विशेषता ये दो चीज की मांग है, और पहला है निष्काम भक्ति। प्रेम में मांग का है, जहां मांगोगे तो प्रेम घट जाएगा, फिर प्रेम नहीं। प्रेम ठीक चल रहा है, दो मित्र प्रेम है, और एक मित्र ने बोला, यार मुझे 50,000 की तो बैंक में है, बस वही प्रेम करो, तुम अच्छा जान तो कहीं दिन में नहीं गए हैं। इसलिए शास्त्र बड़े सुंदर से कहते हैं, परमात्मा के साथ जो रिश्ता वो निष्काम भाव का। और संसार के व्यक्ति जो है, बताया गया शास्त्रों में, वो भोग के पीछे ज्यादा भागता है। भोगेश्वर नाम प्रोसक्ता नाम तायरपित चेतनाम व्याव्यास आत्मिका बुद्धि समौदमुना विधीयता। फिर वो बुद्धि ठीक नहीं रहता है, क्योंकि भोग वासना से बुद्धि, बताया गया है, मंद हो गया, सीमित वाला, कम बुद्धिवान वाला व्यक्ति हो गया। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबो न रह सके, रवि रंजनी एक था, भोगने मेरा बुद्धि हर लिया है। इसलिए संसार के पीछे अगर लगोगे तो उसकी प्रवीण कैसे कहोगे, श्रेष्ठ कैसे मानोगे। लेकिन साथ कहते, सात विषय, बोले 100 काम छोड़ के पहले भोजन कर लो। सत्य भी आया भोक्तव्यम, सहस्त्र भी आया स्नातव्यम, लक्ष्य भी आया दातव्यम, और कोटि देखते में हरि भजन। 100 काम छोड़ के पहला काम भोजन कर लो। प्रसाद है तो पहले प्रसाद खाओ, और 1000 काम छोड़कर पहले स्नान कर लो, शुद्धि जरूरी है। लाख काम छोड़कर दान दे देना, लेकिन करोड़ काम छोड़ के हरि के पहले भज लेना, पहले भज लेना। हमारे भैया लोग बहुत ठीक है, घर भर के काम करके तब भजन शुरू करी, तब तक नींद लगे रहेगी। अरे पहले हरि से शुरू करो, घर के काम हरि के नाम से शुरू करो। इसलिए शास्त्रों में बड़ा किया गया। राजा परीक्षित विशेष श्रीमद् भागवत का भैया फल बता रहे हैं। 10वां स्कंद की कुछ बातें लाऊं ताकि आप उसका फल समझिए, फल क्या मिलेगा। श्रीमद् भागवत जो श्रवण करते हैं, यः शरणवतो अपायति, तुरंत नाश हो जाई खाली श्रवण मात्र से। ये कौन कह रहा? परीक्षित, जिसने सुना। यः शरणवो अपायति आरतिर् तृष्णा, आरतिर्, अगर भगवान में रति नहीं है, लगाव नहीं है, ये कथा तुरंत लगाव कर दे।
क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बढ़ने वाला प्रेम के नाम है रति। जो प्रेम बढ़े प्रभु के प्रति, मंगल के बाद में बुद्धि बंद हो जाए, समझना बड़ा खतरनाक प्रेम है। रामनवमी के बाद 10वीं सब खत्म, समझ जाना बड़ा खतरनाक प्रेम था। भय प्रकट कृपाला भगवान प्रकट में 10वां दिन में सब घरे भाग गए। ये प्रेम नहीं है। रति को प्रेम कहते हैं। रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं जति को। रति बिन संत, रति बिन साधु, रति बिन जोगो नहीं जति को। रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानत लागत फीको। कभी गंगा कहे सुन सा अकबर, बिना एक रति को। अगर रति नहीं है सब रिश्ता बेकार। मुझे इतने अच्छे लग रहे आनंद बाबू अपने माँ को लाए। ये रति है बेटा और माँ का प्रेम। मैंने उनसे कहा था जरूर को लाए। ये रति है, रति बिन मात, रति बिन तात। अगर रति नहीं, प्रेम नहीं, तो माता पिता का रिश्ता क्या? और भगवान से रति नहीं तो रिश्ता क्या? वो सत्संग क्या? श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद में विश्वेक सेना कथा सुनिया नत पद्यत यति रतिम श्रवा एवं केवलम। तुम जिस सत्संग में जाओ और भगवान से प्रेम नहीं भे, श्रमा एवं केवलम, अपन समय के बर्बादी ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सत्संग में भगवान के प्रति रति हो जाए, प्रेम हो जाए। धर्मा समदस्तुता पुंसा विश्वेक सेना कथा सुया नत पद्यत रति। अगर रति नहीं हुए तो समा एवं ही केवल, समय की बर्बादी था। इसलिए भैया ये रति, जिसको रति नहीं है, जिसको भूख नहीं है, भैया कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। भूख का नहीं है, और जो दिन भर खाते हैं तो उसका अलग बात है। लेकिन इसके भूख नहीं, डॉक्टर उसके चूर्ण दे कि चूर्ण खा के भूख पैदा हो। भैया ये भागवत एक औषधि चूर्ण है, तुम्हारा भूख भगवान के प्रति बढ़ाई। और फिर तृष्णा, ये जितनी दुर्गंध अंदर है इसको तुरंत हटा दे, अपायती कर दे। अपायती मतलब हृदय को शुद्ध कर दे। ये दूसरा फल। अगर भगवान के प्रति भूख नहीं, भूख पैदा करी। यद शरणवतो अपायति आरतिर तृष्णा। दो चीज हो गया, आरती उसमें रति लग गया, और तृष्णा जो गंदगी है साफ कर दिया। और शास्त्र में भी वर्णन किया गया, सत्वं च शोध्यति, सत्वं च शोध्यति अचिरेण पुंसा। तुरंत उसको शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। तीसरा, चौथा, भक्तिर हरोता, उसको भगवान का दिव्य भक्ति प्राप्त हो जाए। पुरुषा साख्यम, और उसके भक्तों के साथ साख्य हो जाए, एक घनिष्ठ रिश्ता, प्रेम हो जाए। आज तो मुझे सबसे प्रेम हो गया। पूरे सनातन कल्चरल सेंटर में जितने सदस्यगण हैं, प्रधान से लेकर सबके साथ एक अनोखा प्रेम हो गया। कितने दिव्य लोग हैं यहाँ पर, कितने भर भर के पेट प्रसाद खिलाते हैं, क्या कहूं, एक अनोखा प्रेम हो गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं तत्केवा रमवाधो मनसा चे। जिसने सुना कथा उसका अनुभूति में ले रहा हूं। तत्केवा हारम मनसा चे, कि मैं इस हरि कथा को हार बनाकर गले में पहनूंगा। ये वो कथा है 5 फल दे रे बाबा। इसलिए कई प्रश्न पूछे गए थे, और उस पर प्रश्न पूछने में 7 प्रश्न पूछे थे निमिषराय के। विशेष बताया गया 88,000 ऋषि बैठे, और उसमें से 6 प्रश्न पूछे। और एक प्रश्न था शास्त्र का सार क्या है। दूसरा प्रश्न श्रेया किसको कहते हैं।
श्रेष्ठ। मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य कलयुग के प्राणी, छोटा उम्र वाले, प्रणा अल्पस्य सभा कलो अस्मिन युग जना मंड सुमंड मात्यो मंड भागपाद्रिता डिस्टर्ब, हमेशा टेंशन एंजाइटी में रही, लक्ष्यहीन, भाग रहे लेकिन कहां जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मेरे साथ कमलेश जी मुझे ले जा रहे थे नॉर्थ साउथ के बाद, नॉर्थ ब्रिस्बेन के बाद। सब गाड़ी जा रहे हैं, कहां जा रहा है मालूम नहीं, सब जा रहे हैं, लक्ष्य मालूम नहीं। अरे तो भटकाव है, मनुष्य जीवन है और लक्ष्य नहीं। गतिर भारता प्रभु साक्षी निवासन शरणा सूरे। मैं गतिर हूं, हर प्राणी का गतिर। लोग बोलते नहीं भाई कौन गति व्यक्ता नहीं। अरे गति है हमारा जीवन का गोल। मरने के बाद लोग गीता पढ़ते, जीते जी भी पढ़ लेना। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? और ये भी बताया गया है श्रेय की प्राप्ति कैसे होती है। तीसरा चौथा, भगवान के अवतार होते हैं तो इसकी प्रयोजन क्या है, और विशेष विशेष कितने अवतार हुए और उसके क्या क्या लीला है। और अंत में जब भगवान अपने धाम को धर धर छोड़ के चले जाते हैं तो उसको धर्म उस समय कहां रहते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया। कौन पूछते हैं? बताया गया है हमारे 88,000 ऋषियों में से आगे बैठा सुनर। अब सुध गोस्वामी से पूछ रहे, सुध गोस्वामी क्या सुंदर उत्तर देते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य सही वही पुंसा परो धर्मा। एक धर्म है, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते परिवार जो कर रहे हैं, लेकिन एक परम धर्म है सही वही पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे। अहितुकी या प्रियता या आत्मा सुप्रसिद्धति या आत्मा सुप्रसिद्धि। सही में पुंसा परो धर्म। मनुष्य का सबसे परम धर्म क्या है? वो है मेरे गोविंद के प्रति निस्वार्थ निष्काम भक्ति करना। तैतवा कोटि हरि भजन, करोड़ काम छोड़ के पहले भज लेना। इसलिए और अहितु की अप्रियता या आत्मा सुप्र, बिना कोई हेतु। आज प्राणी अगर किसी की सेवा करता तो उसमें हेतु रहेगा। मैं तो पीजी में डिविजनल ऑफिसर हूं। अरे बाबा एक बार मेरे घर पर एक बस्ता पूरा भिंडी लाया के दे दी। बोले भिंडी क्या करूंगा? बोले प्रभु जी आप आपके परिवार की, भिंडी एक बस्ता क्या करूंगा? अरे बेचना के लिए लाए हो? मैं बेचने वाला नहीं हूं। नहीं प्रभु आप लोग खाइए ना। मैं समझ गया इसके पीछे कोई हेतु है। प्रभु जी आप तो डिविजनल हो। हाँ जी, वो मेरे लड़की अभी ग्रेजुएट हुई है प्रभु, नौकरी। कभी कन्हैया भी देखता है, घुमा तो रहा है, पर लिस्ट लेके आई से। इसलिए विठलनाथ जो है हमारे महाराष्ट्र में विठलनाथ है, नीचे ताक रहा है। मैंने बोला आप जन्माष्टमी तेरा जन्मदिन तू नीचे क्यों ताक रहा है? बोले यहाँ कोई हमारी आई से सब हमारा बन लिया इसे। उसकी ही चाहिए, उसकी ही चाहिए, उसकी ही चाहिए, सब नहीं लिया इसे। मेरे लिए तुकाराम बीमार है, वो आज नहीं है इसे। मेरे लिए सिर्फ वही आते थे, मैं जा रहा हूं तू यहाँ संभाल लेना, मैं जाता। मूर्ति वही ठाकुर विठलनाथ निकल गए। इसलिए बिना कोई हेतु भौरा भी अगर जाकर कमल के फूल पे बैठे तो उसमें रस है इसलिए बैठ रहा है। वैश्य अगर अंग दिखा रहा है तो जान रहा है उस व्यक्ति के पास धन है। इसलिए अहेतु के अप्रियता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। मैया जब अपने बेटे को अपने स्तन पान कराती कभी पैसा नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी।
भगवान का अगर शुद्ध प्रेम इस पृथ्वी पे देखने को मिलेगा तो वो जननी हमारे भैया लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम करती है, बदले में कुछ नहीं लेती है। भैया ये निष्काम भक्ति को प्रकट करने के लिए शास्त्रों में बताया गया, वो परमात्मा तुरंत बंधन में आ जाता है और शास्त्र में वर्णन किया गया है। यही जीवन का सारे परम धर्म है। हर कार्य छोड़कर दिए पहले करना है। और ये भी भागवत के पन्नों पे बतलाया गया बड़े सुंदर से, परमात्मा तो सबके हृदय में और हम परमात्मा के अंश से, वो अंशी है हम अंश है, उससे जुदा हो गया इसलिए दुखी है। अब पुनः कैसे ये मिल जाए कि सुखी हो जाए? ये अंश अंशी से अलग हो गए और कौन इसको जोड़ेगा? जोड़ेगे सामर्थ सिर्फ और सिर्फ भक्त्यामाम अभिजनान्ति योगम यस्मिन् च स्मता। भक्त्यामाम अभिजनान्ति योगम च स्मति च स्मता ततो मम तत्त्वतः ज्ञात्वा विश्वते तत् अनंतरम। एक सिर्फ भक्ति ही वो बांध पाएगा, वो पुनः मिलन करा पाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टम योग और भक्ति योग, ये सब योग तुम्हें ऊपर तक ले जाइए, भक्ति तक। और फिर भक्ति मतलब प्रेम से जुड़ जाए, योग मतलब जुड़ना। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया भगवान का विशेष विशेष हृदय में ही है, लेकिन जीव उसको पहचान नहीं कर पा रहा है। जीव नहीं जान रहा है इसको, हृदय में बैठा है। एक ही डाली में एक वृक्ष के डाली में दो पंछी, एक आत्मा एक परमात्मा। एक व्यक्ति साधु से बोला, साधु बाबा तुम इतना बोल रहे हो कि मुझे भगवान है, मुझे भगवान दिखाओ, मुझे परमात्मा दिखा तो मैं मानूंगा। तो साधु बोला, बेटा मेरा नाना तुम्हें भगवान परमात्मा दिखाएगा। साधु हट्टा कट्टा था, दूसरा दिन आया, बोला चल बेटा वह बगल में नदी है वहीं पे देखो। नदी में बेटा पैजामा ऊपर को अंदर जाएगा तब भगवान देखेगा, परमात्मा दिखाएगा। अंदर गया, साधु हट्टा कट्टा था, गड्ढे पकड़ कर दबच पानी में से फड़फड़ाया। 1 मिनट में फड़फड़ाया, इतना फड़फड़ाया ऊपर कहीं से ऊपर। साधु बाबा कुछ ही नहीं बेटा, अभी हमारा आत्मा निकल जाए। बेटा आत्मा के लिए इतना फड़फड़ाया, परमात्मा की ओर फड़फड़ाई पड़ी, वो भूख पैदा करनी पड़ी। वो भूख तो आ जाए। हमारे वृंदावन के साधु कभी कभी यमुना के तट पर पड़े रहते। एक साधु हमेशा ही भूख लगा, भूख। कितने साधु मिलकर भोजन नहीं खाए, अभी बोल रहे भूख लगा, खाना आगे नहीं खा रहा है, भूख लगा। ये फिर बड़े बड़े साधु लाया गया, बोले रो रहा, एक ही चीज भूख लगा। और बड़े बड़े साधु ने देखा इसको परमात्मा की भूख हुई है, जिस दिन वो लग जाए तो जीवन में हाल हो जाए। इसलिए विशेषता परमात्मा साथ में है, लेकिन हृदय में पर्दा है, पर्दा। परमात्मा है हृदय में, लेकिन क्या, जैसे एक बार क्या हुआ, एक साधु था, तो साधु ने निर्णय कर लिया अपना शिष्य को मैं पारसमणि दे दूंगा, जागरपति हो जाओगे। बोला बेटा मैं गंगा स्नान कर, और गंगा स्नान कर कर आया, शिष्य पूरा उठल पुटल कर दिया। क्यों? वो पारसमणि के लिए बेकाबू हो गया। साधु बोले क्या किया बेटा? मुझे पारसमणि चाहिए। अरे जिसमें छुओगे सोना हो जाए। और तुरंत साधु बाबा एक डिबरी निकाला, डिबिया था ना, लेकिन लोहा का डिबिया, और उसमें से पारसमणि निकालकर शिष्य को दिया। शिष्य ने बोला बाबा ये पारसमणि डिबिया, लोहा के डिबिया को सोना बना नहीं पाया, अरे ये कैसा पारसमणि है? बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बेटा ये जो पारसमणि कपड़ा में लगता है, अभी छुआ नहीं है, ये कपड़ा निकाले पड़ी, ये वासना के कपड़ा निकाले पड़ी। इसलिए वो परमात्मा सबके हृदय में है। वासना है विषय विकार
वासना की पर्दा करके खींच देता है, फिर उसके साथ भूल जाता है। मुझ में ही रहकर, मुझ में ही रहकर मुझसे ही पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता, पहले भगवान के साथ संबंध, तुम ही तो क्या है मेरे वो तुम्हारा? बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्हारा संबंध क्या है? संबंध नहीं तो प्रेम नहीं होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। संग नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। संग नाते तुम संग जोड़े, आप जो चाहते हो, तुम्हारा बंधु है, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा पिता है, मैं तैयार हूँ। तुम माता पिता मानते हो, मैं तैयार हूँ। तुम मुझे संबंध पहले जोड़ो। संबंध है तब प्रयोजना। संबंध अभी नया प्रयोजना, वेद के 3 तत्व है। पहले भगवान के साथ संबंध, जिस दिन संबंध हो गया, अर्जुन सगा है, हनुमान जी दास है, प्रहलाद दास है, गोपियां भगवान की सर्वस्व है। जिस दिन संबंध हो गया, प्रेम अपने लगे। आज अनंत बाबू वात्सल्य प्रेम दिखाना मुझे, वात्सल्य प्रेम है। कन्हैया यशोदा माई के गोद में हूँ, वात्सल्य प्रेम मेरी माँ है। नजरों से नजरे मिलाना मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिलाना मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी रह के मुझसे ही पर्दा
पर्दा हटाना जरूर होगा। कहीं दूर नहीं है, बस हृदय में है, लेकिन एक वासना पर्दा में ही रहकर मुझसे ही पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। हमारे घर पर 5 रिश्ता है। दास नौकर लोग भी आते, ग्रास काटने के लिए, साफ करने के लिए। चलो ऊपर चलो। हमारे घर पर दास लोग की दास है। शांत भाव में पेड़ पालो है, शांत भाव, दास भाव। उसके ऊपर वत्सल्य भाव, माता पिता भी है। उससे ऊपर सगा लोग भी है, उससे ऊपर बीवी है। ये कैबिनेट नहीं है, लेकिन यही 5 रिश्ता भगवान के दिव्य लोक में कैबिनेट है। जो रिश्ता तुम चाहते हो बना सकते हो। या यथा हम प्रपद्यते तब सदैव भजामि हम वर्तमान वर्तते मनुष्यमान सर्वसा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन। आज के हरि कथा कभी बुलाते हो सत्संग में, कभी बुलाते हो हरि कथा में। क्यों बुला रहे? क्यों आप ही लोग को बुला रहे? कभी बुलाते हो सत्संग में, कभी बुलाते हो हरि कथा में। कभी बुलाते हो सत्संग में, कभी बुलाते हो हरि कथा में। हे घर मुझे रोज बुलाते, मेरे घर आना होगा। साधन कल्चर सेंटर हरि का घर हो गया। ये भागवत कथा हरि के घर में आप आए हो, आप उसके घर में तो आ गए हो। मेरे घर आना यानी कि आपके हृदय में आना। आप अगर सदा से निष्काम भाव से निर्मल सर्वम लेकर ये कथा श्रवण करोगे तो भगवान आपके हृदय में बैठे। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता इसलिए उस परमात्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता हो जाए। वो भक्ति के चलते चाहे हम उसके दास बन जाए, चाहे सका बन जाए, चाहे वत्सल्य भाव, चाहे उसको माता पिता मान ले, या तो हम उसके माता पिता बनने की चाह करेंगे या उसकी प्रेमिका बनने की। आप जो चाहो तैयार है। सुक्कुबाई थी छोटी सी विठल नाथ के भगत, और वो सुक्कुबाई विठल विठल विठला ओ विठला रुक्मणी समेत
पंढरीनाथा रुक्मणी समेत पंढरीनाथा विठल विठल विठला ओ विठला। ईट के ऊपर आधा हाथ उसका यहाँ पर है, ऐसे खड़ा महाराष्ट्र में आज विठल ठाकुर, क्योंकि उसका भगत था। बताया कि माता पिता को बहुत सेवा करता था और इतना सेवा करता था कि भगवान द्वारी पर आकर खड़ा और भगत ने बोला जब साधना हाथ ने तो साध्य कहां भागेगा, ईट बीगा। महाराष्ट्र में इसको बीट कहते थे, विठल नाम पड़ा कि अभी ठहर ठाकुर सेवा कर रहा हूं, माता पिता की सेवा कर रहा हूं, इसलिए तो आप आए हो ना, ये साधना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यही साधना ने तुझे मिलाया है। कलयुग के प्राणी भगवान को साधना बनाया, संसार को पाए लिए, जबकि खुद के साधना चाहिए, भजन चाहिए, भक्ति चाहिए कि भगवान साथ मिले। कलयुग के प्राणी भगवान को साधन बनाते ताकि उसको संसार मिले। कितना बड़ा दुर्भाग्य। और तुरंत अपने माता पिता की सेवा करते भगवान आज ईट के ऊपर खड़ा हो गए, कमर पे हाथ धर लिए। जो बेटा बेटी अपने माता पिता को ऐसा सेवा करे, कमर के बराबर पानी हो जी, भव सागर ऐसे ही पार हो जी। और वो विठलनाथ भगवान की विशेषता पूर्वक जो भगत वहां पर है, और वो विशेष विशेष हमारे भागवत के भीतर बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है। और वहां महाराष्ट्र के लोग तो बड़े आनंद से उसकी भजन करते हैं। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है कि हमारे में वो श्रद्धा है। और भागवत के पढ़नों में श्रवण के 3 अंग है, और पहला अंग है श्रद्धा। भागवत कथा में अगर श्रद्धा हो जाए, उसमें जिज्ञासा हो जाए, अब क्या होगा, 18,000 श्लोक है, अभी प्रभु जी कौन दिशा में हमें ले जाएंगे, और उसके साथ में जब जिज्ञासा रहेगा तो श्रद्धा मतलब मन की एकाग्रता। अब एकाग्रता उसमें जिज्ञासा है, इधर उधर मन नहीं भटकी। और चौथा है निर्मल संयम, हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो। जब किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, कोई जीवात्मा के प्रति, तो भगवान का दर्शन निश्चित होगा। ये भागवत आपको दर्शन करा देगा। इसलिए विशेषता पूर्वक किया जाता है कि हमारे अंतःकरण की वासना निकल जाए, वासना निकल जाए, और ये हरि कथा हमें भगवान से दर्शन कराए। एक चौबे था, पता है कि वृंदावन में मथुरा से विवाह होने के लिए वृंदावन आ रहे थे, तो चौबे ने बहुत दारू पिया था और भारतीय लोग आ गए। कितने बजे आ गए? सुबह 4 बजे, और 6 बजे पहुंचना। रात के 6 बजे आ गए और सुबह 4 बजे वहां पहुंचना। और चौबे ने बहुत दारू पिया था मालावाल में। और क्या हुआ, सब भारतीय के बैठा दिए, बैठ जाओ, सब बैठ गए। और तुरंत अब चलाए शुरू कर, बोले देखो बाबू शुभ मुहूर्त है, 4 बजे पहुंचेंगे। बोले एकदम पहुंचाएंगे बाबू, ना चिंता करो। और जैसे चालन शुरू किया, अब नाव का हिलने लगा, दौड़ने लगा, सब धीरे धीरे सोए गए। दूल्हा भी थोड़ा सोए गए। सब जब सोए गए, चलाते गए, सुबह सूरज निकला। जब सूरज निकला, अभी भी मल्ला चला रहा। सुनो सब आके देखी, अरे पता लगे, बोले बाबूजी शुभ मुहूर्त निकल गया, अभी तो पहुंचे नहीं। सब इधर तो पता लगे, अभी वही है लंगड़ लंगड़ वही रहा। इसलिए यही वासना है, हरि कथा भगवान के दर्शन करें, उसकी अनुभूति करें। इसलिए भगवान का जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धर्म मनुज शरीरा, हरत कृपा निज सज्जन पीराय दाय दाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतं विद्वान् धर्मस्य तदात्मं सृजाम्य परित्राय साधुना विनष्टाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। अवतार मतलब भगवान के जो धर्म पूर्वक कार्य है, वो हर एक सज्जन में, हर एक मनुष्य में उतरिया है। भगवान की जो दिव्य गुण है, भगवान के जो किया हुआ धर्म है, हम प्राणी में अवतरित हो जाएं, यही अवतार का मतलब है। यशति भक्ति भगवती अकिंचना सर्व समस्त का सुर गुना,
देवताओं के सब दिव्य गुण उस पुरुष में आ जाए। रामायण पढ़ते आरती में हम गाते हैं कलिमल हरण विषय रस पी, फिर सुभग सिंगार मोक्त युति। युति लड़की 16 श्रृंगार करते इतना सुंदर लगे। ये रामायण के पढ़ने वाले, भागवत के श्रवण करने वाले, तुम मेरे ठाकुर के दिव्य गुण को श्रृंगार कर लो, सुंदर हो जाओगे, तुम सुंदर हो जाओगे, इसलिए महकने लगोगे। मैं जब चंदन लगाता हूँ तो रोज कहता हूँ प्रभु ये चंदन महकता है, मेरा चरित्र महके लगे, बस मुझे और क्या चाहिए। आपके दिया हुआ जो धर्म है बस वही लेकर चलूंगा प्रभु। इसलिए विशेषता तो यही है। प्राणी मात्र भगवान के आने का कारण दिया गया 24 अवतार है, और उन 24 अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अवतार बताया गया कि तीसरा अध्याय में हम लोग प्रवेश हो रहे हैं। लंगर खुल गया, हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, निर्मल शरणम। अगर ईर्ष्या रहेगा हम नहीं पढ़ पाएंगे। लंगर है, आगे नौकर कितने साल से चला रहे, नहीं पढ़ी, इसलिए सब बंधन खुलते हुए और तीसरा अध्याय में जो प्रवेश करते 24 अवतार के बारे में वर्णन। प्रथम अवतार बताया गया सरक सरंदन शरद शरद कुमार, ब्रह्मा जी का 4 पुत्र का अवतार हुआ। और बताया गया ये कौन, ये ब्रह्मचारी का अवतार है, यानी कि जीवन में ब्रह्मचार्य होना आवश्यक है। कारण मन की जो चंचलता है उसको स्थिर करने के लिए ब्रह्मचारी पन चाहिए। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, अहंकार, यही 4 कुमार गए थे बैकुंठ, वहां पर द्वारपाल रोके थे 4। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त की शुद्धि और हमारा अहंकार शुद्ध हो जाए। जो अंतःकरण है, तन के तो खूब नहा लेते, कितना शैम्पू मिल गए। हम तो पीजी में तो भैया साबुन लगाते, यहाँ तो पता नहीं बड़े बड़े मुझे वो दे दिया कि मुझे ले बाबा रे बाबा, जीवन भर साबुन से स्नान किया, ले छोड़ना। तो बोलने का भैया इस शैम्पू से अच्छा ठीक है होता है ये शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, वो चित्त की शुद्धि, और वो अंतःकरण के जो अहंकार है उसकी शुद्धि होना आवश्यक है। ये ब्रह्मचारी जो है वहां पर मांग किया गया। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना किया, प्रचार अपने बेटे को दिया जो नैष्ठिका ब्रह्मचारी है। इस आसन का एक मांग है, ब्रह्मचारी ही व्यक्ति बैठना चाहिए, जीवन में इसको पालन करना है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। रामायण स्पष्ट करता है, बातुल भूत दिवस मत वारे, ते नहीं बोलिए वचन समारे, जिन कृत कंद पानमो पीना, तिनके कहा कीन नहीं काना। जो नशा पान करते और कथा करते भैया भूल के नहीं सुन लेना, ना सुनना। हमारे सनातन गोस्वामी बड़े सुंदर से वो भी वर्णन करते, आ वैष्णवा मुखगिरम पूतम हरि कथामृतम सर्वज्ञनैवे सर्वोचिष्ट यथा पाया। सर्व मतलब सांप अगर दूध में मुंह लगा दे वो दूध मत पीना, सांप के दांत में जहर है सब दूध में आएंगे। बोलने वाला शुद्ध नहीं है, जय श्री कृष्ण बोल के निकल जाना, वरना सब जहर भीतर आ जाए। इसलिए बोलने का प्रयास, बोलने वाला शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मंत्रवत प्रादेशु प्रादेशु लोस्त्रवत, उसका दृष्टि जो है ब्रह्म में होना चाहिए, सब में परमात्मा की अनुभूति होना चाहिए। उसके लिए ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष। हमारे नारद जी और हमारे सुखदेव गोस्वामी बताया गया जनक महाजन के पास गए, शिक्षा तो वही सी थे, जनक महाजन विदेह का पिता यानी कि सीता जी का पिता। और दोनों में श्रेष्ठ कौन? सुनैना ने क्या कहा, अरे आप क्यों चिंतित होइए, मैं बता दूंगा कौन श्रेष्ठ है। और तुरंत बताया गया, नारद जी जहां बैठे थे झुल्लू में, सुनैना मैया बैठ गई। अरे रे रे रे, तुम स्त्री हो, तुम माँ हो, तुम मेरे बगल में क्यों? समझ गया ये उत्तम अधिकारी तक नहीं पहुंचा है। और जब सुखदेव गोस्वामी के पास पहुंचा तो उसके असर नहीं पड़ा, कौन बैठा कौन गया है।
वो ब्रह्ममयी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब पैदा हुआ 12 साल गर्भ में थे, निकल पड़े। यम प्रवचनम अनुपेदम अपेदम कृत्या द्वैपन्य विरह कतारा अजूहवा पुत्रेति तन मायातरा अजूह भिन्नदस तम सर्वभूत हृदय मुनिना अनात्वास्मि। परिपर आचार्य है। 12 साल जब निकल नहीं रहा था, वेद व्यास ने कन्हैया को लाया और कहा, अरे बेटा बाहर निकल। नहीं, आपके माया बड़ा विचित्र है, मुझे पकड़ लेगी। नहीं पकड़ेगी, मैं आश्वासन दे रहा हूं, वो मेरी माया है, तुझे नहीं छू पाएगी। तब वो 12 साल निकला बाहर और निकलते घर से जाने लगा और पिताजी चिल्ला रहा, पुत्र पुत्र चल वापस आओ, मैं तुझे संस्कार तो कर दूं, तुझे पवित्र तो कर दूं। पेड़ वाले ने उत्तर दिया, सफा कपड़ा के धोए की जरूरत नहीं है, मैला कपड़ा धोआ जाए, सफा कपड़ा नहीं, वो मुक्त पुरुष है, गर्भ से मुक्त है। इसलिए बोलने का प्रयास। और जब आगे जा रहा था, पिता पीछे पीछे, स्त्रियां नहा रहे थे, कुछ गोपियां नहा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी के कुछ असर नहीं पड़ा, पीछे पिता गए, सब वस्त्र पहन लिए। सब पिताजी घबरा गए, पूछे, मेरा 16 साल के बेटा गया, तुम लोग वही तरह नहा रहे थे, लेकिन मैं आया, क्यों ऐसा तुम वस्त्र पहन लिए, क्या भेद? तुम्हारा बेटा ब्रह्मकार है, ब्रह्म दृष्टिधरी से तो स्त्री पुरुष नहीं देखे, सब में परमात्मा की अनुभूति करे। तुम अभिग्रस्ती हो, तुम स्त्री पुरुष को देखने वाले हो। इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये ग्रंथ जो परीक्षित महाराज जी को सुनाया गया, शास्त्रों में वर्णन किया गया, निवृत्तितसे उपगीयमानं काउत्तम श्लोक गुणानुभाव भव शुद्ध श्रुतो मनोभिराम पुमान विराजते न पशुगना। निवृत्तितसे, जो संसार के बंधन से खुला, दूसरे के बंधन खोल दे, जो खुद बंधन में दूसरे के बंधन कैसे खोली। पंडित जी तान दौड़े, यजमान ने पंडित को बोला, मुझे भागवत सुनना है। बोले सुना दूंगा। और जब सुनाया 7 रोज बाद, बोले पंडित जी विमान का। बोले कैसा विमान? बोले सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुना, इस परीक्षित के विमान आई, मेरा विमान का। बोले मुझे नहीं मालूम। दौड़े साधु के पास, बोले सही 2 बार करे पड़ी, 2 बार फिर करे, पैसा भी दिया गया, फिर भी विमान नहीं। पंडित जी समझ के भागना पड़ेगा। बगल के साधु के चरण पकड़ी, साधु बाबा विमान में 2 बार भागवत कर दी। यजमान पहुंचा, साधु बाबा 2 बार हो गया, विमान नहीं आई, क्यों? साधु बाबा अंदर के 2 रस्सी ले, इसके बाद आए बैठ के बोले अपने खोल लो। बोले कौन किसकी खोली? ई बना खोली कौन? एवं प्रसन्ना, भागवत में बड़े सुंदर से एवं प्रसन्ना भागवत भक्ति योगदा विद्यता हृदय ग्रंथि छिद्यता सर्व संशया, सब घाटी खोल दिया जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष है, कोई के बंधन खोल दी भैया, कोई के बंधन खुल जाए। इसलिए निवृत्त तस्य रूपकीयमानम भव शुद्धो श्रुतो मनोभिराम। ये भागवत कथा बताया गया, ये औषधि है, जो भोरोगी है उसके लिए अशुद्धि है, और हमारे नैमिषारण्य में रसायन है। हमारे हनुमान जी बताया गया सदैव राम कथा, बोले हमारे हनुमान जी सदैव राम कथा में डूबा रहते, उसके लिए रसायन है। और गोपियों के लिए तब कथामृता तप्त जीवन कवि विदिता कमल साफला श्रवण मंगला श्रीमदागता भुवि गृह्णन्ति भूरिका जना तब कथामृता। यह अमृत कथा है गोपियों के लिए, और 14 हमारे भोलेनाथ के लिए, हमारे 4 कुमार के लिए असब है, असब नशा भैया, ऐसा नशा सुखदेव गोस्वामी के लिए नशा है, तन पर एक कपड़ा नहीं है, वो नशा है भैया। एक बार इस पे डूब के
तो देख, जापती तरह का फायदा सुबह उतर जाएगी। कृष्ण नाम की जाम पियो तो जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है भागवत के पन्नों पर कि भगवान के आने का कई कारण है। और प्रथम ब्रह्मचारियों का, शुद्धता पवित्रता का, फिर उसके पश्चात जो दूसरा अवतार वो बताया गया, बड़े सुंदर से वर्णन आता है ब्रह्मा अवतार। ब्रह्मा मतलब स्वर्ग का अवतार लिया। कहां से निकला? ब्रह्मा के नाक से निकल पड़ा। और ये अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है। पाप इतना बढ़ गया कि पृथ्वी अपने रसपाल चला गई। पाप से धरती उफ जाती है, सह नहीं पाती है, इसलिए धरती रसपाल में चली गई। तो अब ब्रह्मा जी सोच रहे सृष्टि का सृजन करेंगे, सृष्टि तो रही नहीं गया। और बताया गया उस समय दो दैत्य हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष तो सबसे युद्ध कर पराजय कर रहा था, और उसी समय भगवान ने उनके नाक की तरफ ब्रहा होता। श्रेष्ठ होता, श्रेष्ठ दिवस कौन? जिस दिन आप सत्कर्म करोगे वही श्रेष्ठ दिवस। इसलिए जो लोग को विनाश कर सके वो है, बताया गया है, वो ब्रहा है। दो लोग है, एक संग्रहवृत्ति और दूसरा बताया गया है भोगवृत्ति। हिरण्यकश्यप भोगवृत्ति, हिरण्याक्ष संग्रहवृत्ति, बटोर रहा है, बटोर रहा है। हम भी तो बटोरते रहे थे, बटोरते रहे, या तो उसके भोग करते रहे। तो ये लोग को कैसे मारोगे? संतोष से। इसलिए शास्त्र बड़े सुंदर से वर्णन, गौधन गज धन बाजे सब धन, जब आए संतोष धन, तब बताया गया है तब वो परिपूरक होता है। संतोष बताया गया, सब धन धूलि समान। जिस प्राणी के पास संतोष के धन है, सब धन धूलि समान हो जाता है। इसलिए एक बिटिया की शादी हो गई थी, और शादी हो गई, और वो गांव में जब गई तो उसके काम खिचड़ी पकाओ सुबह सुबह। लेकिन खिचड़ी कैसे पकी? पानी तो कुआं से लाई पड़ी, और वो गई कुआं, बाल्टी लाई फेंकी और घींची, लेकिन पानी नहीं आई। अब लड़की घबराई, समय हो रहा है, दूसरा कुआं गए, वहां भी बाल्टी घींची, और फिर भी पानी नहीं आई। अब तीसरा कुआं में जाकर बाल्टी भीगी और घींची, उसमें भी अब रोने लगी। साधु बाबा आए, बोले बिटिया कुआं भी? बोले बाबा दूसरा गांव से आया, मुझे खिचड़ी पकाना है, और बाबा पानी नहीं निकल रहा है। बोले बेटी हमें दो, और वो भी कुआं नहीं फेंकीस, और कुआं से घींचीस, और उसमें से पानी उसमें से भी नहीं आईस। बाबा जब निरीक्षण करीस, बोले बेटी बाल्टी से कभी पानी पेनी तो है नहीं, पानी पेनी है नहीं है। संतोष के नाम की पेनी जब तक नहीं आई, सुनो चाहे कितना भी भर दो, कभी भरा ही नहीं। वो लोभ है जो तुम्हें बस बोलने नहीं देगी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि लोग के ऊपर संग्रह करने के लिए, चाहे संग्रह वृत्ति, चाहे बताया गया है उसकी भोग वृत्ति, लेकिन दोनों है लो, पाप के नाम है लो, ज्ञान उसमें हम लोग प्रवेश होंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया वो ब्रह्मा अवतार है। बोलिए ब्रह्मा भगवान। और तीसरा अवतार बताया गया, जब संतोष आ जाए, जीवन में ब्रह्मचारी शुद्धता आ जाए, तो भगवान नारद का अवतार, वो भी तीसरा अवतार है, वो भक्ति का अवतार है। बोलिए देव ऋषि नारद की। जहां पर ये तीन आ जाए, पहला बताया गया ब्रह्मचारी, दूसरा संतोष, तीसरा बताया गया भक्ति, तो चौथा है नर नारायण भगवान अपने प्रकट हो जी बाबा। जहां ये तीन आता है वहां नर नारायण भगवान प्रकट हो जी। और भगवान भले आ जाए, लेकिन जीवन में ज्ञान भक्ति होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति। अगर ज्ञान नहीं तो अंदर भक्ति रो रही है, सदाचार नहीं है तो भक्ति रो रही है। तुम भले जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन सदाचार होना चाहिए, बड़ों को इज्जत करना चाहिए, घर में माता पिता को इज्जत करना चाहिए,
तो वो भक्ति नृत्य करेगी, नाचेगी। पति दुखी है, पति बीमारिया है, तो तुम उसके छोड़कर अगर चले गए हो तीरथ पर, भक्ति तेरे अंदर नाच नहीं रही है, रो रही है। वो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान के साथ वैराग भी होना चाहिए। भूमिका तो वैराग का, जब तक वैराग नहीं हुई भगवान आए कैसे? इसलिए कपिल देव भगवान का अवतार होते हैं। शास्त्र में वर्णन किया गया, देवहूति मैया को दिव्य संख्य योग का ज्ञान, तीसरा अध्याय, पूरे के पूरे तीसरा अध्याय संख्य योग का ज्ञान मिलेंगे। बहुत सुंदर से सदम प्रसंगम अवधेर संभवतो ऋतकार नरसहेन कथमतजो जनत वर्ग वर्तमानी सदारति भक्ति अनुकर्मसि। उसका दिव्य ज्ञान मिलेंगे तीसरा स्कंद में जब हम लोग चलेंगे। इसलिए कपिल देव भगवान की, और वो भगवान अपने मां को दिव्य ज्ञान देकर परम पद की मार्ग दिखाए थे, क्योंकि मां भी जान गई थी मेरा बेटा ही साक्षात भगवान है। और बताया गया छठा अवतार जो है दत्तात्रेय का अवतार किसके घर पर हुआ था? अत्रि मुनि, अनसुईया। और श्रीमद् भागवत के दूसरा श्लोक क्या है? धर्मो प्रोजयिता कैतव आत्रा परमो निर्मत शरणम सताम। अनसुईया, कोई सुईयता नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए कोई जीव के प्रति। इसलिए उसको अनसुईया के भगवान ने ये दिव्य ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? इदम ते तो कोई आत्मा परमेक्षामि अनुसूयैव। अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम ईर्ष्यालु नहीं है कोई के प्रति, कोई के प्रति अर्जुन ईर्ष्यालु नहीं है। इसलिए भगवान ये दिव्य ज्ञान अपने अर्जुन को दिया। अगर असूया है तो ज्ञान टिकेगा नहीं। अनसूया पिताजी लोग भी कभी ये ईर्ष्या नहीं होते ना, उनमें थोड़ा अभिमान आ जाता, हम कोई काम थोड़े, हम भी तो दाल छो के जा रहे हैं। मैया लोग में थोड़ा असूया आ जाती है। हाँ, अरे इसकी साड़ी तो इतना बढ़िया है, मेरी साड़ी इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, तो एक असूयता आ जाए, एक ईर्ष्यापन आ जाए, उससे तो मुझसे बढ़िया है। एक मैया के अगर बहुत प्रशंसा कर दिया, अरे बाबा वो मैया दूसरा तो नहीं सो गई। हाँ, उसकी तो फोन करके चेक करे पड़ी, अब मैया अच्छा सो गए हो कि नहीं? हाँ सोई, कितना बड़ाई है, उसके इतना बड़ाई है, वो खाली एक दाल बनाने से अपनी चीज बनाने के बड़ाई है। असूया का ये हो जाता है पिताजी लोग नहीं। अगर दूसरा कोई उसका मित्र बढ़िया शर्ट पहन के आया ना, अगर उदाहरण के लिए नन्नारे बाबूजी है तो बढ़िया शर्ट पहन के आया ना, तो आनंद जी थोड़ा उसका असूया करते, मेरा मित्र है बढ़िया शर्ट पहन, वाह अच्छा। पिताजी लोग में अभिमान आता है, मैया लोग में असूया है। इसलिए सोच समझ किसी की बड़ाई की प्रशंसा करना हमारे बाबा, किसी को दुख ना हो जाए। तो अनसूया, इसलिए देवा ऋषि नारद बहुत दिन बाद बताया गया जब लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे, और क्या बोले? क्या? अरे नारद कहां थे? क्या लड्डू, वाह ऐसा लड्डू मैंने कभी नहीं खाया। कहां खा? अरे अनसूया मैया के घर पर, ओ पतिव्रता धर्म निभाने वाली मैया, ऐसा लड्डू मैंने जीवन में कहीं नहीं खाया। मेरा बड़ाई नहीं, उसकी बड़ाई। तो नंदेरी बाप कैलाश पहुंचा पार्वती मैया के पास, क्या लड्डू मैया? अरे कहां लड्डू? अनसूया मैया के घर खा गए। बाप रे बाप रे। फिर ब्रह्मलोक में पहुंचा सरस्वती मैया, क्या लड्डू? बोले कौन दी? कभी मिठाई के बड़े दूसरा मैया नहीं करना, तुमने मिठाई सबसे बड़ा भगवान, खाओगे भी पैक करके ले जाओगे, नहीं तो ज्योति से ऊंची। और तुरंत बताया गया तीनों मैया आ गई परीक्षा लेने के लिए, तीनों अपने पति से कहा परीक्षा लो उसकी, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के भेष में आ गए, भिक्षा दे। मैया निकला, नहीं हमें नगर वस्त्र में दो। बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्र में कहा गया है, अलग अलग प्रमाण दिया गया है, और मैया तुरंत अपने जल में लोटा पानी ले
और पानी लेकर उनके ऊपर छिड़के अपने पवित्र अर्थात धर्म पर। अरे वो अनुसुईया मैया चित्रकूट में रहते थे, रोज जाते थे प्रयाग उसके पति स्नान करने के लिए, लेकिन हमारे अनुसुईया मैया के पतिव्रता धर्म पर उसने वही गंगा को चित्रकूट में बनाया जो मंडाकिनी बनकर बैठी है। बोलिए अनुसुईया मैया की, वो पतिव्रता स्त्री, इसलिए विशेषता पूर्वक। और तीनों जब छिड़के, मां जो है भैया अपने संतान छोटे शिशु के आगे नगन भी रहेगी, उनको क्या भेद, वहीं उनके साथ वो आराम कर सकती है, आनंद कर सकती है। तो तीनों शिशु बनकर बोलते बेटा, तीनों शिशु बनकर तीनों पटरानी निकली। देवर्षि नारद मेरे पति को देखा, बोले हाँ परीक्षा लेने के दो शिशु बन के बैठा। इसलिए बोलने का प्रयास, और तीनों के प्रकोप से अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। ये 6 अवतार ब्राह्मण का अवतार, ब्राह्मणों के लिए 6 अवतार, फिर 4 अवतार आएगा, बताया गया वो क्षेत्रीय के लिए। और वो कौन सा था? भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। और उसके बाद में निषाद ने 100 पुत्रों को जन्म दिए, उसमें से सर्वश्रेष्ठ भरत महाराज, जो जड़ भरत बना। फिर वही बताया गया है अंत में गूंगा भैरा बनकर, और वही बताया गया है रघुगना राजा को दिव्य ज्ञान देगा वो भरत महाराज। तपो दिव्यम पुत्रा का ये न सुद्य यस्मत् ब्रह्मा सुखयम तुअनंतरम। वो 5वां स्कंद में श्रीमद् भागवत का उसकी विस्तार में तो बोलने का प्रयास रह जाता है। भगवान प्रसाद देव, उसके बाद में जो गया 9वां अध्याय पृथ्वीराज, बताया गया पृथ्वीराज का अवतार हुआ, जहां पर 4 कुमार गए थे, उनको चरण धुआए, उनको सेवा प्रदान किए। जहां पर ये पृथ्वी गौ के रूप को लेकर गई राजा के पास, राजन ये धरती मुझे अनाज नहीं दे रही है, आप राजा हो, जिन राज प्रिया प्रजा दुखारी, सो निर्भवस नरक अधिकारी, जिनके राज में प्रजा दुखी, राजा नरक गई। राजा पृथ्वी धनुष्पान लेकर गया और धरती पे जैसे वार करने था, धरती गौ के रूप ली और गौ के रूप लेकर आ गई। और वहां पर बछड़ा दौड़ती हुई स्तनपान करने लगी। तो कहा राजन, धरती माई गौ के रूप में कह रही है, मेरा स्तन से अगर दूध चाहती हूं तो मेरा बछड़ा को लाओ पहले, मैं अपने बछड़ा को देखूंगी तो अपने छाती से दूध उतारूंगी, तब तुम दूध पाओगे। सुनो, मेरे अनाज पापी लोग खा रहे, अपने खाते, पहले नारायण के भोग लगाओ, जाओ साधु संतों को भोजो, मेरे अन्न को जब बताया गया रस को परमात्मा को दोगे। भाग्यशाली है हमारे सनातन कल्चरल सेंटर के जितने भी कार्यक्रम है, प्रधान से लेकर यहाँ जो कुछ बनते हैं, तुम्हें निवेदन भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, तुम्हें निवेदन भोजन करई, तुम्हें निवेदन भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। और बताया गया है पृथ्वीराज का, और बड़े सुंदर से उसकी कथा आता है। फिर उसके बाद में जो 10वां अवतार, वो मत्स्य अवतार, भगवान ने मछली का अवतार लिया। क्यों मछली का अवतार लिया? क्योंकि सप्तव्रता राजा, प्रलय के समय आ गया, प्रलय होने वाला है। भगवान ने तुरंत प्रकट हुआ, बताया मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। प्रलय पयोधि जले धृत वेदम, प्रलय पयोधि जले धृत वेदम, विहित्रम अहित्रम चरितम खेदम, केशव धृता मीन शरीर। जो प्रलय होगा, ये वायु हवा पानी बन जाएगी, सब पानी हो जाएगी। उस समय कोई बचने वाला नहीं रही। और तब उस समय क्या होगा? भूकंप होगा सागर में, और अनंत से जब ज्वाला प्रकट करेंगे, और अपने मुंह से जब ज्वाला भाटा समुद्र में पानी भी ऊपर सब पानी हो जाएगी, तो उस समय मैं मत्स्य के रूप लूंगा। तुम जहाज में बैठकर हमारे वेदों को लेकर, ऋषियों को लेकर, और उसमें मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। भगवान औषधियों को, वेदों को, साधु संतों की रक्षा किए थे मत्स्य रूप में। इसलिए भगवान मत्स्य अवतार की
ये विशेष विशेष भगवान वत्सा अवतार का ये 4 अवतार ये बताया गया है क्षेत्रियों के लिए, और उसके पश्चात फिर वैश्यों के लिए अवतार होगा, और वैश्यों के लिए अवतार में भगवान ने कुर्मा का अवतार लिया, गिरवा केचुआ के रूप लिया। एक भगवान परम सत्यम धीमहि, उस परम सत्य को मैं नमन कर रहा हूं, वो भिन्न भिन्न अवतार में आ रहा है। वो केचुआ का अवतार क्यों लिया? क्योंकि देवताओं धन से हीन हो गए, अपने गुरु को निरादर कर कर धन से हीन। अब तब उनको बताए क्षीर सागर मंथन करो, और कैसे करोगे? क्षीर सागर है, मंद्राचल पर्वत लाया गया, और तब वासुकी नाग लगाया गया, लेकिन डूबने लगा तब भगवान का आधार मिलता है। हमारा मन मंद्राचल पर्वत है, भयंकर है। ये संसार में जब डूबने लगे तो आधार परमात्मा ही है। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। ये पर्वत डूबने लगी, मन रूपी पर्वत डूब रहा है और आधार मिल गया। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु, श्याम के चरणार बिंदु, राधा के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु, राघव 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 के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भैया आधार होना चाहिए। अगर मंदराचल का आधार ना मिले तो डूब जाएगा। फिर अमृत कैसे पैदा हुई? 14 रत्न कहां से निकली? सबके पीछे अगर कोई दीपावली तो आप सब मनाते हो, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है इनको क्यों भूल जाते हो? यही उसका आधार है। इसलिए शास्त्र में बड़े सुंदर से समझाया गया, कलयुग केवल आधार। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ किसका आधार है? नाम का। सुमिर सुमिर न
उतनी पारा 2 बार करोगे। इसलिए मेरे राम जी कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचन भजन सो वेद तमोगुण रजोगुण सतोगुण 3 गुण ये बताया गया है। भगवान ये जीवात्मा भगवान के द्वारा गुणों पे दमन करो, जीव के फ्री कर दो। और इस कलिकाल में बताया गया स्वयं राधा रानी कृष्ण सीताराम चैतन्य बनकर आया, एक हो गए। श्री भागवत के 11वां स्कंद में कृष्ण वर्ण्यम तमिस कृष्णम संगोपंग प्रसाद यजना संकीर्तन हरिजांति सुमदेशा, जो बहुत बुद्धिमान लोग रही उसको तुरंत पकड़ ले और उसी ने लाकर यही दिया जो पहले वैदिक मंत्र क्या था कलिसंद्र उपनिषद, हरे राम चैतन्य महाप्रभु आकर उसको किया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और ये की गुड्डी पे जब आप बोलोगे, बोलिए कृष्णा सहस्रनाम नाम पुण्य नाम त्रिअवतारेण तु यत् फलं विकारतस्य तु कृष्णैका नाम एकत्र प्रयच्छति। 3000 विष्णु बोल दिया। कितने हजार? 3000। हरे कृष्ण 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 3 12,000। बोलिए राम रमेति राम रमे मनोरमे सहस्रनाम 1000 विष्णु होंगे। हरे राम राम यानी 1000 4000 ऊपर 12 16,000 एक गुड्डी पे। और जब हरे बोलोगे तो शास्त्रों में बताया गया भैया इसकी तो महिमा कुछ और है। करोड़ विष्णु के नाम एक गुड्डी से निकलता है। प्राणी उतना पाप नहीं कर सकता है जितना भगवान के नाम धो सकता है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। स्वयं प्रभु अपने गुण नाम की महिमा अपने नहीं गा पाई, इसलिए आधार है कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए मन को आधार, मन मतलब मां मतलब मंत्र मतलब मन को जो धारण करे हुए मंत्र। आपके पास यंत्र चाहिए तो पानी ऊपर ही थी, आप ट्रिपल स्टोरी में हो, पानी नीचे है, यंत्र लाओ, पानी को यंत्र उठाई, मोटो उठा दे। पानी को नीचे गिरा के कोई यंत्र के काम नहीं, टंकी खोल दो मैंने बह जाए। मन वैसे नीचे उसके स्वभाव है नीचे भागने के, उठाए के स्वभाव मंत्र चाहिए, उठाए के ताकत चाहिए, गिरा के कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मन को उठाना है परमात्मा के चरण में। तो निरंतर कलयुग केवल नाम सुमिर कोई विधि विधान नहीं है। आधार हमारा पूर्व आधार बन गया, मंद्राचल पर्वत धरा गया, उसने सांस लिया सांस छोड़ा, हमारे सागर में टाइड आने लगा। लो जाए कहा बोले अच्छा टाइड है वही जानता है, अरे मेरे ठाकुर के श्वास से इसलिए कुर्म अवतार करके और यहाँ से आगे चल फिर बोली गंत्रा श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गंत्रा श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गंत्रा श्रीमद् भागवत पुराण की जय। चले साथ में हो जाए। और जब भगवान के आरती के बाद में सब भगवान के नाम में मस्ती से डूबे, थोड़ा देर के लिए मस्त हो जाए। अरे भैया हमारी नाइट क्लब वाले कैसे नाचते, उनको बताओ हमारे राम के नाम उससे भी मीठा, मेरे कृष्ण के नाम उससे भी मीठा भैया, उसमें नाच के देख। बोले जो भगवान के आगे नाची वो 84 लाख औरत नहीं नाची, और जो भगवान के आगे नहीं नाची तो हमेशा नचते रही 84 में। इसलिए चलते साथ में होते हुए परमात्मा के नाम गायन भी होगा, वादन भी होगा और नृत्य भी होगा। अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, आप जो भी हो भूल जाए, देह का ध्यान हो जाए और अपने राम के हो जाए, अपने कृष्ण के अंकों